ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 बद्यात्माओं, बचपन से ही मैंने भगवान पार्श्वनाथ के मंदिर के दर्शन का सौभाग्य पाया। बचपन से ही माता पिता से संस्कार पाए कि मंदिर के दर्शन किए बिना नाश्ता भी नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा, भोजन भी नहीं, भोजन तो बहुत दूर है, पानी भी नहीं मिलेगा। ऐसे बचपन से संस्कार पाए हैं। और वहाँ पर तत्वार्थ सूत्र भक्तामर राज्य सुनाने की परंपरा, महिलाएं जो वृद्ध महिलाएं रहती थी प्राय कहती हमें तत्वार्थ सुना दो, भक्तामर सुना दो, तो बचपन में भी मैं सुनाया करती थी। और सहस्त्र नाम पर मुझे बहुत ही अत्यंत ही श्रद्धा और भक्ति थी। सहस्त्र नाम भी पढ़ती रहती थी और उसको मैंने कंठाग्र कर दिया था। मसवड़ में चतुर्मास हुआ। छिलिका विशालमती माता जी हमें जो है आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज से आज्ञा लेकर के आचार्य श्री सांसार महाराज के दर्शन करने के लिए मैं छिलिका विशालमती जी के साथ कुंथलगिरी जाने के लिए पहले उनके दर्शन किए बारामती में, जब आचार्य श्री विहार कर रहे थे कुंथलगिरी के लिए। पुनः से निर्णय रहा कि आचार्य श्री अभी कुंथलगिरी में संलेखना लेंगे तो आसपास ही रहना है, उनके संलेखना के समय पहुंचना है। मसवड़ के लोगों का आग्रह होने से, मसवड़ गांव है पास में, वहाँ के केवलचंद जी दोषी थे, उनकी सुपुत्री कंकुबाई जो बाल ब्रह्मचारिणी रही हैं, और भी अनेक महिलाएं और अनेक श्रेष्ठी वर्ग, उनके आग्रह से वहाँ पर चातुर्मास किया विशालमती छिलिका के साथ। और वहाँ पर प्रतिदिन छिलिका विशालमती जी की आज्ञा से, प्रेरणा से वहाँ की महिलाओं को, बालिकाओं को मैं पढ़ाती थी, सब पढ़ती थी दिन में 3-3, 4-4 घंटे। उसमें कुमारी प्रभावती और सौभाग्यवती सोनूबाई, ये दोनों भी आगे प्रमुख थी, जो आगे आकर मेरे साथ ब्रह्मचर्य धारण करके दीक्षा ली है। इसके बारे में फिर कभी बताएंगे। तो वहाँ पर एक दिन मैंने जो है लेखनी उठाई और सहस्त्र नाम के मंत्र लिखने के भाव हुए, क्योंकि इसके पूर्व मैंने जयपुर में आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज की आज्ञा से 2 महीने के अंदर कातंत्र व्याकरण पढ़ा था। एक ब्राह्मण विद्वान शास्त्री थे, उन्होंने पढ़ाया था। तो आचार्य महाराज की आज्ञा थी, ऐसे हंसकर वो बोल दिए, सहज 2 वर्ष का कोर्स है बेटी, 2 महीने में पूरा कर देना। मैंने कहा ठीक है महाराज जी, 2 दिन कम, 2 महीने में मैं पूरा कर दूंगी। और योगायोग से 2 महीने के अंदर मैंने 58 दिन के अंदर मैंने उस व्याकरण को पूरा किया। तो वो व्याकरण भी वहाँ मसवड़ में सबको पढ़ाती थी। और उसमें व्याकरण तो समझने वाली लड़कियाँ कम थी, उसमें कुमारी प्रभावती मुख्य रूप से आगे आकर पढ़ती थी, और भी महिलाएं थी, बालिकाएं थी। तो एक दिन सहज ही मैंने भगवान के सानिध्य में बैठ करके और अपने व्याकरण को दृढ़ करने के लिए सहस्त्र नाम जो मुझे कंठाग्रता पढ़ती रहती थी, उसके सहस्त्र नाम के मंत्रों का एक भगवान के नाम के उनको ओम ह्रीम और चतुर्थी विभक्ति लगाकर नमः लिखना शुरू कर दिया। आज भी मुझे गौरव है, प्रसन्नता है कि उसको फोटोकॉपी के कागज़ हमारे मिल गए हैं। ओम ह्रीम श्रीमते नमः, ओम ह्रीम स्वयंभुवे नमः, ओम ह्रीम वृषभाय नमः, ओम ह्रीम संभवाय नमः, ओम ह्रीम संभवे नमः। इस प्रकार से मैंने लिखना शुरू किया। आपके हस्तलिखित है? ये मेरे हस्तलिखित कागज़ के फ़ोटोकॉपी है। हस्तलिखित कापी तो हस्तिनापुर में अवश्य होगी, उसकी फ़ोटोकॉपी लेकर के हमारी आरिकाएँ आई हैं, फ़ोटोकॉपी हमें प्राप्त हुई। ये मैंने मंत्र लिखे और मैंने इन मंत्रों को 8-10 दिन में ही लिख करके पूर्ण किया। और पुनश्च कुंथलगिरी में आचार्य श्री ने संलेखना ली थी, वहाँ पहुँची भाद्रपद कृष्णा तृतीया को। इसमें शायद तिथि लिखी हुई है, भाद्रपद कृष्णा तृतीया। और वहाँ पहुँचकर मैंने आचार्य श्री के चरण सानिध्य में वो अपने हस्तलिखित पेज रख दिए, यानी उनके चरणों में समर्पित किए। आचार्य श्री मुस्कुराए और विशालमती ने परिचय दिया, महाराज जी ये
छोटी उम्र में इसने अनेकों संघर्षों को झेलकर छिलका दीक्षा ली है और आपके दर्शन की भावना से ये यहाँ पर आई हैं हमारे साथ में। और इन्होंने ये जो है मंत्र लिखे हैं, ये मंत्र बनाए हैं सहस्त्रनाम के। आचार्य श्री ने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे मूल मंत्र जो लिखे गए सहस्त्रनाम के 1008 मंत्र, भगवान के नाम के 1008 मंत्र मेरे जीवन में वरदान बने। और इन्हीं की भक्ति और शक्ति, जब मुझे भक्ति से शक्ति मिली है, मैं समझती हूँ इन मंत्रों के निमित्त से ही आज मैंने 880 जैसे क्लिष्ट न्याय के ग्रंथ का विनय पढ़े, 880 पढ़ा नहीं और उसका हिंदी अनुवाद कर दिया। सिद्धांत चिंतामणि टीका संस्कृत की, षटखंडागम ग्रंथों पर लिखी, आदि अनेकों कार्य जो हुए हैं, तो मैं इन्हीं मूल मंत्रों को ही आधार मानती हूँ। ये भगवान के 1008 मंत्र जो मेरे द्वारा ईस्वी सन 1955 में लिखे गए और जो आचार्य श्री के चरण सानिध्य में उनके समर्पित किए गए, उसकी कॉपी भी छपी हुई मुझे मिली है। पहली कॉपी विशालमती, छिलिका विशालमती ने छपा दी थी और पहली कॉपी भी हमारे यहाँ मिल गई। पहली कॉपी छपी हुई है। बाद में तो ये मेरे हाथ में जो है अभी हमारे यहाँ मंत्र होते रहते हैं, 5वीं संस्करण है छपा हुआ, ये छपता रहता है। तो बात यही है कि ये भगवान के 1008 नाम जो हैं, जो कि इंद्रों ने किए हैं। आदि पुराण में लिखा है कि इंद्रों ने भगवान के 1008 नाम से स्तुति की है। ऐसी जो ये सहस्रनाम स्तोत्र की रचना श्री जिनसेनाचार्य के द्वारा की हुई है, उसके मंत्र मैंने जो बनाए प्रारंभ में ईस्वी सन 1955 में और मसवड़ में, और आचार्य श्री के चरण सानिध्य में मैंने अर्पित किए। आज मुझे प्रसन्नता है कि उन्हीं का मूल उन मंत्रों का ही आज चमत्कार है, अतिशय है, जो मेरे जीवन में लगभग 500 ग्रंथों का लेखन मेरे हाथ से हुआ है। भले ही उसमें कुछ ऐसे ग्रंथ भी हैं जिनको मैंने अपनी अपनी कृति से ही पुनः पुनः कुछ परिवर्तन कर करके और विशेष रूप से किया है। ऐसे विधान आदि, जैसे कि कल्पद्रुम विधान में 64 रिद्धि का वर्णन है, 64 रिद्धियों के अर्घ हैं, और उनकी मैंने 11 पूजा बना करके 64 रिद्धि विधान अलग बना दिया। ऐसे भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो बात यही, अपनी कृति से ही मैंने जो भी किया है सो किया है। किसी की कृति का मैंने आज तक ये नहीं लिया, बस भगवंतों की भक्ति और रचना। तो मैं समझती हूँ कि सहस्रनाम के मंत्र अतिशय चमत्कारिक है। मैं तो सबको प्रेरणा देती रहती हूँ कि इन मंत्रों को अवश्य पढ़ें और इन मंत्रों को प्रतिदिन पढ़ें। प्रतिदिन नहीं पढ़ें तो कम से कम महीने में एक बार पढ़ने का नियम बनाएं। आपके लिए मंत्र जीवन में वरदान बनेंगे। और विद्या स्मरण शक्ति, विद्या बुद्धि स्मरण शक्ति और ज्ञान की वृद्धि, और उसके साथ साथ जीवन में अतिशय विशेष चमत्कार होते रहेंगे। तो इस प्रकार से जो है आज मैंने इन मंत्रों पर प्रकाश डाला, जो हमारे जीवन के मूल हैं, हमारे जीवन में लेखन के लिए, लेखनी के लिए मूल हैं। ये हस्तलिखित जो लेखनी मुझे प्राप्त हुई है, मुझे गौरव है, प्रसन्नता है कि आज भी ये सुरक्षित है। न जाने कितने ग्रंथ मेरे हाथ से लिखे हुए और हाथ से लिखित गायब हो गई, प्रति उपलब्ध नहीं हो पाती है, कहीं प्रेस में ही रह गई, प्रेस से वापस नहीं आई, कहीं लोगों के द्वारा इधर उधर हो गई, अनेकों प्रतियां, लेकिन छपी हुई तो है। तो बात यही है कि भगवान तीर्थंकर भगवंतों के जो मंत्र हैं और श्री जिनसेनाचार्य के बनाया हुआ सहस्रनाम, ये अतिशय मंत्र अतिशय चमत्कारिक, इनको मैं पुनः पुनः वंदन करते हुए और आप सबके लिए यही प्रेरणा देती हूँ कि आप लोग भी इन मंत्रों को पढ़ें, यही मेरी प्रेरणा। आपने जाना कि सन 1955 में पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी ने मसवड़ में चातुर्मास किया महाराष्ट्र में, लेकिन इन मंत्रों की रचना कुंथलगिरी में जब आचार्य श्री की संलेखना को देखने के लिए पूज्य माता गईं, वहाँ पर 8-10 दिन में ही इन मंत्रों की रचना की है सहस्रनाम स्तोत्र के आधार से। और इसमें बहुत सुंदर ये जो पहली पुस्तक छपी है, इसमें माता जी ने
छुल्लिका वीरमती के रूप में आचार्य शांति सागर महाराज के कर कमलों में जो समर्पण किया है वह भी प्रकाशित है। जिनके पद प्रसाद से जग में चमक रही जिन धर्म घटा, जिनकी विमल विराग प्रभा से दूर हुई अज्ञान घटा, जगत वंद चारित्र शिरोमणि बता रहे मुक्ति का द्वार, भक्ति भाव से प्रेरित हो मैं करती शत शत नमस्कार। जिन धर्म प्रवर्तक परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर, उनके कर कमलों में है ये अर्पित भक्ति भेंट सादर। बहुत ही सुंदर इस तरह से इन्होंने आचार्य श्री के कर कमलों में ये कृति अपनी भेंट की। और इस पुस्तक को मैं चाहूँगी कि दोबारा एक बार छप जाए कि इसके पुस्तक के अंदर आचार्य श्री की यम संलेखना के अवसर पर सादर समर्पित श्रद्धांजलि बहुत ही सुंदर जो पूज्य माता जी ने वहाँ पर प्रकट की होगी, तो इस पुस्तक के प्रकाशन करने वालों ने इसके अंदर उसको भी प्रकाशित किया है। ये हाँ, फूलचंद दोषी प्रकाशिका थी। बाल ब्रह्मचारिणी कुमारी प्रभावती जैन फूलचंद दोषी यानी उनके पिताजी का नाम रहा होगा। ज्वारिका जिनमती माता बनी। सबसे पहले उन्होंने मसवड़ महाराष्ट्र की रहने वाली थी। ज्ञानमती माता की प्रथम शिष्या के रूप में वह प्रसिद्ध हुई हैं जिनमती माता जी। तो उन्होंने इस पुस्तक के प्रकाशन में अपना योगदान किया और ये पुस्तक आप सबके सामने हम नए एडिशन के रूप में छप रही है। तो आज हमने जिस पुस्तक के जिन मंत्रों के बारे में पढ़ा है उसके लिए अर्घ्य चढ़ाइएगा। जल चंदन अक्षत आदि अर्घ्य बनाऊं मैं, अर्पण करते भव व्याधि सर्व नसाऊं मैं। शुभ 1008 जिनवर नाम जजूं, कर कर नामावली पाठ सुख प्रद स्वात्म भजूं। जय जिन नामावली स्तुति हारावली, जो भवि जन कंठे धरई, उन्हें स्मृति शक्ति क्षण क्षण बढ़ती, अतिशय ज्ञान करें सब ही। ओम ह्रीं तीर्थंकराणाम अष्टोत्तर सहस्र नाम मंत्रेभ्यः मार्ग्यम निरपामीति स्वाहा। अपने ज्ञान को वृद्धिंगत करने के लिए, स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए आप सब सहस्र नाम मंत्र को पढ़ें जो ज्ञानमती माता के ज्ञान का प्रथम नमूना रहा है। ऐसे महान सहस्र नाम मंत्र की आराधना के संदर्भ में आज पूज्य माता जी ने आपको अपनी प्रथम कृति अमूल्य कृति से परिचित कराया। हम इसी प्रकार से आपको पूज्य माता जी के मुखारविंद से, यद्यपि उन्होंने 550 ग्रंथ लिखे हैं, हमारे पास में अब केवल 69-70 दिन रह गए हैं। हम इस बीच में चाहेंगे कि पूज्य माता अपनी मुख्य मुख्य कृतियों के बारे में आप सब लोगों को परिचित कराती रहें और उनकी दिव्य देशना पा करके उन ग्रंथों से परिचित होकर उनके स्वाध्याय का भी आप सब जरूर लाभ उठाइए। और जम्बूद्वीप हसनापुर से इन कृतियों को आप मंगा सकते हैं जो पूज्य माता जी के द्वारा लिखित हैं। उनको त्रिलोक शोध संस्थान की वीर ज्ञानोदय ग्रंथमाला ने प्रकाशित किया है।